So let's begin with the next part of this chapter. Using, यहाँ पर एक्चुअली यूजिंग नहीं चाहिए, दिस शुड बी विदाउट यूजिंग, ये होना चाहिए विदाउट यूजिंग. इसमें से एक मैं सॉल्व करूंगा और एक मैं होमवर्क दे दूंगा. So cot 45, sec 60 and sin 30, this will be given as the homework. Is that fine? Okay. And this one I'll solve. ये वाला मैं सॉल्व करता हूँ. शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन. अब आपको ये बता दूं कि वो टेबल याद है आपको? चलिए बताइए मुझे टेबल. 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90. ठीक है ना? दिस इज साइन, cos and tan. साइन, दिस इज 0, ये हाफ है, ये 1/√2 है, ये √3/2 है, दिस इज 1, ये 1 √3/2, 1/√2, हाफ एंड 0, दिस इज 0, 1/√3, 1 √3 एंड इंफिनिटी. ठीक है ना? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां है कि मुझे ये जो एंगल्स मैंने लिखे हैं उन एंगल्स को मैंने डिग्रीज में लिखा है. इफ आई राइट डाउन दिस एंगल्स इन रेडियन तो ये 0 रेडियन होगा. 30 डिग्री कितना होता है? π/6. वेरी करेक्ट. ये आपको याद रखना पड़ेगा. 45 डिग्रीज 4. देखिए ऐसे याद रख सकते हैं आप. सी 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियन. सही है? करेक्ट. अगर इसे मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा? और इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो π/2 आएगा. सही है? अगर इसे मैं 3 से डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा? 60. और इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो π/3. करेक्ट ना? और इसे अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा 4 से तो क्या मिलेगा? 45. 45 डिग्री इज इक्वल टू π/4. समझ में आ रहा है क्या? Isn't it? अगर इसे मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 30 डिग्री. मतलब π/6. 2, 3, 4 और 6 से डिवाइड कीजिएगा. करेक्ट? ये आ गया. अच्छा, अगर इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाइड बाय 3, 9 3 जा 27 और ये 3π/2. इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है. तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं. तो चलिए मुझे बताइए यहाँ पे 60 डिग्री मतलब कितना आता है जी? π/3. 90 डिग्री इज π/2. इज दिस ओके? अब मुझे बस इस क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूट करके बताना पड़ेगा. क्या आएगा ये बताइए. व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी? बोलिए. इज इक्वल टू, बोलिए. cos 0 1 का स्क्वायर प्लस cos ऑफ π/6. π/6 माने 30 डिग्री. cos ऑफ π/6 इज √3/2. √3/2 का स्क्वायर. बस सब्स्टिट्यूट करना है आपको. प्लस cos ऑफ π/3 इज हाफ का स्क्वायर प्लस cos ऑफ π/2 का स्क्वायर. So this will give me 1 plus 3/4 plus 1/4 plus 0. That is equal to 1 plus 3 plus 1 is 4 and 4/4 is 1 and 1 plus 1 is 2. Is this okay? Yes, sir. Easy था. इसी प्रकार आप ये जो 45, 60, 30 इसका तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं. करेक्ट ना? Any doubts about that? Let's switch over to the next question. Find the other trigonometric ratios if. Find the other trigonometric ratios if. क्या दिया है देखिए यहाँ पे. This is very interesting. कैसे करेंगे?
cos theta is -3/5 and 180 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 270. इसका मतलब क्या है मुझे बताइए प्लीज. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस? The value of theta is greater than 180 degree. That means theta is in which quadrant? Third quadrant. Theta is in the third quadrant. This means that theta in the third quadrant, right? Yes, sir. Theta in थर्ड क्वाड्रेंट. अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस प्रकार होंगे? ऑल सिल्वर टी कप्स. थर्ड क्वाड्रेंट में tan इज पॉजिटिव. ओनली tan इज पॉजिटिव. अच्छा, cos की मदद से क्या मैं साइन फाइंड आउट कर सकता हूं बाय मेकिंग यूज ऑफ द फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. सही है ना? कर लीजिएगा सब्स्टिट्यूट. 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25 दैट इज इक्वल टू 16/25. Now when I say sin square theta is 16/25, therefore sin theta कितना है? Sin theta is plus or minus 4/5. प्लस और माइनस. लेकिन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है ना? थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है जी? साइन थीटा इज निगेटिव. सो इस वजह से साइन थीटा इज इक्वल टू -4/5. Once I got sin and cos, can I find out the remaining trigonometric ratios? How? Tan, sec, cosec, etc. So tan theta is equal to sin theta upon cos theta. That is equal to -4/5 divided by -3/5, and the answer is 4/3. Is this okay? Yes, sir. Any doubts about that? Yes, sir. समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं. That was 9 में का 1. 9 सब part 2. How's that? Find the other trigonometric ratio. Sec A lies in the second quadrant. A lies in the second quadrant. बताइए. A is in the second quadrant, तो यहाँ पर ऐसे A S T C. S stands for sin and cosec, उसका रेसिप्रोकल. करेक्ट ना? तो sec मतलब मैं उसका रेसिप्रोकल लिखना चाहूंगा. व्हाट इज cos A is equal to -7/25, बिकॉज ये दोनों रेसिप्रोकल्स है ना एक दूसरे के. चलिए, अगर cos मिल गया तो मुझे sin मिलेगा क्या? बाय यूजिंग विच फॉर्मूला? sin square A is equal to 1 minus cos square A. That is equal to 1 minus -7/25 bracket square. 1 minus 49/. That is equal to 1 minus 49/625. कितना आता है ये? आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पता है? Do you know Pythagoras triplets? Pythagoras triplets. Pythagoras triplets. These are the magic numbers. जैसे 3, 4, 5. पता है आपको ये? Yes, sir. What's the magic there? 5 square equal to 3 square. Okay. What is this 7? 7 वाला कौन सा है? अच्छा, 7 वाले से पहले कौन सा पता है आपको? There are these magic numbers. 5, 7, starting with 9, starting with 11. पता है आपको ये? पाइथागोरस. चलिए मैं आपको बता देता हूं. These are the magic numbers. जैसे 3, 4, 5 का रिलेशन क्या है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर ना. उसी प्रकार 5, 12, 13, 7, 24, 25, 9, 40, 41, 11, 60, 61. करेक्ट? Isn't it? तो इस प्रकार अब ये तो है ही, और इनके मल्टीपल्स भी होते हैं. They are multiplets also.
मतलब इसको अगर मैं डबल करता हूं तो क्या मिलेगा, 6, 8 and 10, that is also Pythagorean triplet, ठीक है ना। आई थिंक दिस वाज देयर इन 10th स्टैंडर्ड। हाँ, ये 10th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला था जिसकी मदद से आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट कर सकते हो, याद है किसी को? समथिंग आउट ऑफ द बुक्स, दिस इज समथिंग आउट ऑफ द बुक आई वुड से। एक फॉर्मूला था x प्लस 1 एंड समथिंग, चेक करके बता दो। ये अभी अपने बुक में तो नहीं है, बट आउट ऑफ इंटरेस्ट आई एम आस्किंग यू। इफ एनीबडी हैज, गूगल इट आउट, टेल मी टू इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट कपल ऑफ लेक्चर्स, जब भी आपको टाइम मिले। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स एक फॉर्मूला है, हिंट दे रहा हूं, चलिए बताइए। कमिंग बैक टू, तो यहां पर 7 और 25 होता है ना, तो ये अपने आप 24 का स्क्वायर आएगा। बाकी का डिस्कशन आप बाद में करिए, बाकी का डिस्कशन आप बाद में करिए, बाकी का डिस्कशन आप बाद में करिए। लेट्स गेट बैक। तो 7 और 25, तो इसका 576 आएगा अपॉन 625, एंड इवेंचुअली दिस हैपेंस टू बी 24 अपॉन 25, 24 square upon 25 square. Therefore, what will be sin A is equal to, sin A is equal to plus or minus 24 upon 25. Therefore, theta A is in which quadrant? Second quadrant होने के कारण क्या होगा यहाँ पे? Sin A has to be positive. So sin A is equal to 24 upon 25, and therefore tan A I can find out. What is tan A is equal to? Sin A upon cos A. Cos A is already given to us. Sin A we have found out, 24 upon 25 divided by minus 7 upon 25. So that is equal to minus 24 upon 7. Is this clear? Yes. Okay. So this is how I can find out sec A, cosec A, cot A, etc. Any doubts about that? चलिए अगला क्वेश्चन। cot x पता है, tan x पता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे ये जो ये वाला मैं चाहूंगा आप लोग होमवर्क करिए, क्योंकि इसमें tan x है। तो tan x के हिसाब से आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो? हाँ, मुझे बेसिक फॉर्मूला बताया तो भी चलेगा, बेसिक बताइए। हाँ, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। फिर इसको आप मॉडिफाई कैसे करोगे? tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1। याद रखिए, आप कंफ्यूज अगर हो रहे हैं तो बेसिक से शुरू करिए, because somebody just now said tan square a is equal to 1 minus sec square a. It is not 1 minus, it is sec square a minus 1। समझ में आ रहा है? तो बेसिक से शुरुआत करिएगा, फिर गलती होने का चांस नहीं होगा। इज दिस ओके? सो मैं चाहूंगा आप लोग ये वाला होमवर्क कर लिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक्चुअली मुझे यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना, ये वाला नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। आई हैव टू सब्स्टिट्यूट व्हाट इज tan स्क्वायर a, वहां से मुझे sec स्क्वायर a मिल जाएगा। आई होप यू गेट दैट, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 वाला। 4th वाला इज ए होमवर्क फॉर यू। समझ में आ रहा है? चलिए, सो दिस इज अ होमवर्क, और अभी ये हम सॉल्व करेंगे। चलिए बताइए, व्हाट विल बी ASTC कैसे होगा? ऑल सिल्वर टी कप्स। दिस इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan के साथ साथ और क्या पॉजिटिव होता है जी? cot, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, isn't it? अब मुझे ये बताइए, which formula I should use? Which formula? cot को इन्वॉल्व करने वाला, yes, 1 plus cot square x is equal to cosec square x। सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, क्या आएगा सब्स्टिट्यूशन इसका? दिस इज 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर is equal to cosec square x. So what will be the cosec square x is equal to? Cosec square x is equal to 1 plus 9 upon 16.
that is equal to 25 upon 16. Therefore what is cosec a? Cosec x is equal to plus or minus 5 by 4. Okay, but this is lying in which quadrant? X in third quadrant. X in the third quadrant. So what I'll get there? अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो tan पॉजिटिव है, मतलब कोसेक और साइन नेगेटिव आएगा. Therefore what I'll take here? Cosec x is equal to minus 5 by 4. इसका रेसिप्रोकल ले लीजिएगा. What is sin x is equal to minus 4 upon 5. Correct? And therefore अब मुझे पता है cot x. Cot x क्या होता है जी? Cot x is equal to cos x upon sin x. I know cot of x and I know sin of x. Can I find out cos of x? So what will be cos x is equal to multiply cot x into sin x. So let me substitute here. What am I going to get there? This will become 3 by 4 into minus 4 upon 5. That is equal to minus 3 upon 5. This is cos x. Then I can find out what is tan x also. What is tan x is equal to sin upon cos. So that will be giving me sin is minus 4 upon 5 and cos x minus 3 by 5. That will be 4 by 3. Any doubts about that? That's it. Sin, cos, tan, cosec हो गया, cot हो गया, sec I can find out. Is this okay? Any doubts about that? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Let's switch over to the next part now. अब हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन रह जाता है जो हमने फाइंड आउट नहीं किया अभी तक. ठीक है ना? The third question. What is the third question? State the signs of cos 4 radian and cos 4 degree. State the signs of which of the two functions is greater. ये अपने को पता करना है. अब एक चीज मुझे बताइए, पहले तो मुझे ये जो रेडियन है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा. I'll have to convert this radian into degree. And आपके हिसाब से कैसे किया जाएगा? I'll give you 1 minute to think about. I'll say ये जो 4 डिग्री है it's lying between, it's in the first quadrant and first quadrant में all positive होते हैं ना, तो cos 4 degree is positive. Cos 4 degree is positive. इसे पॉजिटिव. अब 4 रेडियन की बात करते हैं. 4 रेडियन को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? यू मल्टीप्लाई दिस बाय समथिंग समथिंग. किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे इसको? टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू रेडियन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180. तो यहां पर मुझे 180 अपॉन पाई से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 180 अपॉन पाई, क्या आएगा मुझे? This is in degree. Now that is nothing but 4 into 180 into pi is 22 by 7. 1 upon pi is 7 upon 22. अब ये हो गया है डिग्रीज में. समझ में आ रहा है? And I'll have to find out what will be the angle here. कैसे कर सकते हैं? I'll say 2 2s are 2 11s are. अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो दिस विल बी 14 into 18 upon 11 डिग्री. दैट इज 72 7 18 252 ना अपॉन 11 डिग्री. बराबर है क्या? हाँ, इसको डिवाइड कीजिएगा. 11 2 22. बराबर है क्या? 11 2 22 बचा 3 बचा 32. अगेन 11 2 बराबर है क्या? 11 2 22. कितना है? 22.90 आ रहा है ना? ओके, 22.90 ओके. इतना डिग्री आ गया यहाँ पे. अब इसका मुझे कॉस फाइंड आउट करना है. अब ये दोनों भी बोथ आर इन द व्हाट डू यू से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गए ना दोनों के दोनों.
नहीं रे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, दिस इज 22/7, 2 2 जा, ये जीरो आ गया ना, जीरो हमने निगलेक्ट किया, दिस जीरो इज देयर ना, वी आर फॉरगेटिंग दिस जीरो, वही तो बोल रहा हूँ, और एक जीरो है यहाँ पे, तो ये कितना आ गया, डेसिमल इधर आएगा, 229 आएगा, 229 बराबर है क्या, 229.0 डिग्री, दिस इज इन विच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया ये, 180 डिग्री से बड़ा है ना ये, दिस इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, सो दिस इज इन द विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट ना, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बताइए, व्हाट हैपेंस इन थर्ड क्वाड्रेंट, AST, tan पॉजिटिव, therefore cos of 4 डिग्री अगर मैं देखता हूँ, cos of 4 रेडियन इज नेगेटिव, नेगेटिव होगा, और दोनों के साइन मैंने बता दिए। अब अगर मैं cos of 4 डिग्री एंड cos of 4 रेडियन इनकी बात करता हूं, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर, इज दिस ओके, दैट्स इट, समझ में आ गया, थोड़ा सा डिफरेंट था ये अपने को कन्वर्ट करना था। I'll switch over to the next part now. Any doubt so far? समझ में आया ना सबको, चलिए आगे बढ़ते हैं। I'll go for the next exercise now. Periodicity of trigonometric functions. Periodicity of trigonometric functions. आप एक चीज मुझे बताइए, व्हाट इज द न्यू डेफिनेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नया डेफिनेशन क्या है, हमने जो देखा है, द न्यू डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके लिए हमने दो चीजें देखी है, एक यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल एंड दूसरा सिर्फ स्टैंडर्ड सर्कल, करेक्ट ना, वी हैव सीन दिस थिंग। कंसिडर दिस नाउ, यहां पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो डेफिनेशन देखा है उसकी अगर मैं बात करूं, हाउ डू आई डिफाइन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कैसे डिफाइन करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके लिए आई हैव टू कंसिडर द इनिशियल रे, करेक्ट, मुझे यहां पर कंसिडर करना पड़ेगा इनिशियल रे, let's say this is the initial ray, और फिर टर्मिनल रे, सपोज ये रहा हमारा टर्मिनल रे, ठीक है, यहां पर जो एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं, दिस एंगल इज से फॉर एग्जांपल I'll take this angle as 30 डिग्री, ठीक है, सपोज दिस इज अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, दिस इज अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, अगर ये एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है तो ये जो पॉइंट P है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, नहीं डायरेक्ट बता दो ना, x कोऑर्डिनेट इसका होगा cos 30 और y कोऑर्डिनेट होगा sin 30, यस और नो, करेक्ट है ना, we'll have x and y coordinates as cos 30 and sin 30, समझ में आ रहा है, isn't it, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट एक्चुअली अगर मैं देखने जाऊं तो दैट कम्स आउट टू बी cos 30 is √3/2 एंड sin 30 is हाफ, यही आएगा ना, करेक्ट। तो इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन हियर। अब ऐसा मान के चलते हैं कि भाई इसने एक राउंड पूरा कर लिया, तो व्हाट इज द एंगल नाउ? 360 plus 30, that is 390. The angle is 390, but it is at the same position. So can I say that this is also equal to cos of 390 degree and sin of 390 degree, है ना? Well, उसने और एक राउंड पूरा कर लिया, it completes one more round here. What's the angle now? 720 plus 30, that is 750. 750 degree. So can I say this is also cos of 750 and sin of 750? और ये सिलसिला चलता रहेगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा. So what do we observe here? We observe that अगर मुझे यहाँ पर कोई भी cos of theta मिलता है तो that cos theta is also equal to cos of 360 plus theta. सही है? That is also equal to cos of 720 plus theta. बराबर है क्या? And that is also equal to cos of 1080 plus theta, and this continues. Is this okay? Any doubts about that? Same is applicable for sin also. Sin theta के लिए भी ये चीज applicable होगी, isn't it? So this will go on. Sin theta के लिए भी वैसे ही होगा. Sin theta is equal to, आप बताएंगे मुझे, sin of 360 plus theta. That is also equal to sin of 720 plus theta. That is also equal to sin of 1080 degree plus theta, and that goes on. Is this clear to you all? ठीक है. अब मुझे इसको अगर रेडियन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 360 डिग्री 180 डिग्री कितना होता है? पाई रेडियन. इसका डबल कीजिएगा, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई. इसको ट्रिपल कीजिएगा, कितना आएगा? 720. इसका डबल 720 इज इक्वल टू, नहीं ट्रिपल नहीं, इसको 4 टाइम्स कीजिएगा, 4 पाई, है ना? और इसको 180 और 360 ऐड कीजिएगा, दैट इज 1080 इज इक्वल टू 6 पाई. क्योंकि 1 रोटेशन इज 2 पाई ना. दिस इज 1 रोटेशन, दिस इज 2 रोटेशंस, दिस इज 3 रोटेशंस. सो n रोटेशंस का क्या आएगा? n रोटेशंस 2 पाई n और 2n पाई. इज दिस क्लियर? 2 पाई, 6 पाई, 8 पाई, dot 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 2n pi. Is that clear? So if I write it in terms of radian, so this will give me cos theta is equal to cos of 2 pi plus theta, 2 pi मतलब 360 degree, is equal to cos of 4 pi plus theta, 4 pi मतलब 720 degree, is equal to cos of 6 pi plus theta, 6 pi मतलब 3 rotations. Yes or no? And this will go on and on. This will go on and on. तो ये ऐसे ही चलता रहेगा. What will be the last thing? Cos of 2n pi plus theta. Is that clear? Similarly, if I want to express sin in terms of sin theta is equal to, radian में क्या आएगा ये? Cos of sin theta is equal to sin of 2 pi plus theta. That is also equal to sin of 4 pi plus theta. That is also equal to sin of 6 pi plus theta. And dot dot dot. क्या आएगा ये finally? That is also equal to sin of 2n pi plus theta. Is this clear? Any doubts about that? समझ में आया सबको ये? ठीक है. This property is called as periodicity, and this is true for all the other also. Similarly, for tan theta,
sec theta, cosec theta and cot theta. Is this clear to all? समझ में आया सबको ये? This is true for all of these. Any doubts about that? This is clear? Okay. This property is called as periodicity. Periodicity. Why the word periodicity? What's the meaning of the word periodic? Periodic क्या होता है? It actually comes from the word periodic. Periodic क्या होता है? Which is repeating itself. So are these ratios repeating themselves after certain interval? Interval in terms of angle. They are repeating themselves after every rotation, after every 360 degree, after every 2 pi radian. Hence it is periodic. Is this clear to all? समझ में आ गया सबको ये? Okay. So that is the meaning of periodic. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's take this further now. अब हम शुरू करते हैं अगला एक्सरसाइज. सो यहाँ पर हमने पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख लिया है. हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस are periodic in nature, are periodic in nature. ठीक है, अब ये जो पीरियोडिक है, पीरियोडिक मतलब दे आर रिपीटेड आफ्टर सर्टन एंगल इंटरवल, रिपीटेड आफ्टर सर्टन एंगल इंटरवल. Okay, so what is that certain angle interval? This certain angle interval is, क्या है ये certain angle interval? This is every rotation. They are repeated after every rotation. That is every 360 degree. That is every 2 pi radian. Is this clear to you all? Any doubts about that? Now this property is called as periodicity of trigonometric function. This property is called periodicity of trigonometric ratios. Any doubts about this? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज नाउ. अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं. द नेक्स्ट एक्सरसाइज. Let's start with the first question. बताइए क्या दिया है यहाँ पे. इफ टू साइन ए, यहाँ पर दो एंगल्स के साथ हमें डील करना है जी. वी हैव टू डील विद टू एंगल्स हियर. क्या दो एंगल्स दिए हैं बताइए. 2 sin A इज इक्वल टू 2 sin A इज इक्वल टू 1, और दूसरा 2 sin A is equal to 1 and this 1 is also equal to root 2 cos B. Very good. That means what is sin A is equal to half, and what is cos B is equal to 1 by root 2. अच्छा, यहाँ पर pi by 2 लेस देन A लेस देन pi ऐसा दिया है, इसका मतलब बताइए. एंड 3 pi by 2 लेस देन B लेस देन 2 pi, इसका मतलब बताइए. नहीं,
पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री ना, तो एंगल ए इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड पाई मतलब 180 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री। तो विच क्वाड्रेंट इज दिस? समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर दिस इज 0, दिस इज 90, दिस इज 180, 270 and 360. Yes or no in terms of degrees if I say. So angle A is in the second quadrant. बराबर है ना? A is in the second quadrant. यहाँ पर all are positive. बराबर है क्या? Isn't it? What I'll say here? हाँ पता है पता है. I'll show it like this. This is angle A, which is in the second quadrant. समझ में आ गया? और यहाँ पर ASTC तो साइन पॉजिटिव होगा, जो कि हमको दिखाई दे रहा है। करेक्ट? लेट मी डू इट फॉर दिस। इसके लिए बात करते हैं 3 पाई बाय 2 मतलब, या देखिए यहाँ पे 3 पाई बाय 2 का आप कैसे डील करेंगे? व्हाट इज पाई बाय 2? 90 डिग्री, तो 3 टाइम्स 90 डिग्री कितना होता है? 270। समझ में आ रहा है? सो दिस इज 270 डिग्री इज लेस देन बी एंड 2 पाई, पाई इज 180, तो 2 पाई होगा 360। समझ में आ रहा है? नाउ दिस इज इन विच क्वाड्रेंट वी हैव टू वर्क इट आउट। कौन से क्वाड्रेंट में है ये? आई विल से ASTC, ASTC 270 से 360 तक, दिस इज 0, 90, 180, 270। समझ में आ रहा है? एंड दिस इज 360 अगेन। सो एंगल कहां पर है? द एंगल इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट लाइक दिस, दिस इज एंगल बी। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे। एनी डाउट्स? मुझे tan A tan B cos A cos B मतलब मुझे बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए। हाउ डू आई गो फॉर दैट? सो आई नो दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी आगे क्या करना है बताइए? आई यूज द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? इसके लिए मैं यूज करूंगा, मुझे cos A चाहिए, साइन A है मेरे पास, तो आई से cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A, 1 माइनस हाफ का स्क्वायर, दैट इज 1/4, दैट इज इक्वल टू 3/4। देयरफॉर व्हाट इज cos A इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट लीजिएगा इसका, प्लस और माइनस √3/2। समझ में आ रहा है? प्लस और माइनस √3/2। अब कौन सा लेने का इसमें से? Therefore cos A is equal to dash dash, क्या लिखूं? प्लस लिखूं या माइनस लिखूं? It's in the second quadrant, second quadrant में साइन पॉजिटिव, so I'll say that A in second quadrant, second quadrant में A एंगल है, इसकी वजह से इसका कोसाइन will be minus, so there will be minus √3/2। Any doubts about that? Clear? Similarly इसका भी करना है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे बताइए? यहाँ पर मुझे cos B पता है, sin B पता करना पड़ेगा, sin B पता करने से मुझे tan B भी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? So what will be that? Sin square B is equal to, correct, 1 minus cos square B substitute करिएगा, that will be equal to 1 minus cos B is 1/√2, 1/√2 का square is half, that is also equal to half, and therefore sin B is taking the square root we get, it is plus or minus 1/√2. But B is in which quadrant? Fourth quadrant. B is in the fourth quadrant. Fourth quadrant में क्या होता है जी? cos पॉजिटिव होता है, तो साइन नेगेटिव होगा, so what will be sin B is equal to minus 1/√2. Is that understood? This is very clear? ठीक है। अब मुझे वहां पर tan A और tan B चाहिए, तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। what will be tan A is equal to, tan A is equal to sin A upon cos A. What is sin A given? 1/2 and cos A is minus √3/2, तो by2 तो क्या आ गया ये? minus 1/√3। Similarly what will be tan B? Tan B is equal to sin B upon cos B। सही है? तो what is sin B? Sin B is minus 1/√2 and cos B is 1/√2, ये cos स्क्वायर भी है, so that will become -1। Is this clear to all? समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब मुझे एक्सप्रेशन चाहिए tan A plus tan B upon cos A minus cos B।
I'll write here the expression tan A plus tan B upon cos A minus cos B. What is tan A? Minus 1 upon root 3 plus tan B is minus 1 divided by cos A. Cos A is minus root 3 by 2. समझ में आ रहा है? And minus cos B. Cos B is half. Already given. सही है? Any doubts about that? चलिए, क्या हो गया? Doubts है? Now, for the sake of LCM, मैं इसे लिखना चाहूँगा. I'll just multiply this here. इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा रूट 3 से और डिवाइड करूंगा रूट 3 से. सही है? दिस इज ऑलरेडी हैविंग द एलसीएम हियर. तो ये क्या मिल जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आएगा -1 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 3 होल थिंग डिवाइडेड बाय -1 माइनस रूट 3 अपॉन 2. समझ में आया? तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर इज नॉट दैट गोइंग टू गेट कैंसल्ड. चलिए, अगर ये a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी होता है तो दैट विल बिकम a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी. यस और नो, ये उल्टा हो जाता है ना ऊपर जाते से. तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा. क्या मिलेगा बताइए? दिस विल बिकम -1 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू 2 अपॉन -1 माइनस रूट 3. So this gets cancelled. So what will be the final answer? 2 by root 3 is the answer. Is this clear to you all? Any doubts about that? समझ में आ गया सबको ये? ठीक है? So that is the answer for the first question. Tan A plus tan B. वन सेक, शायद कुछ गड़बड़ हो गया. cos B, hold on, so let me just make the correction here. This is 1 upon root 2. तो ये क्या बनेगा बताइए? इसे मुझे रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. समझे क्या? फॉर द सेक ऑफ एलसीएम रूट 2 अपॉन रूट 2, ताकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा. समझे? So what shall I write here? This is minus root 3 minus root 2 upon 2. अब ये उल्टा होके जाएगा तो क्या बनेगा? This will become -1 minus root 3 upon root 3 into 2 upon root 3 minus root 2. Is that clear? And I think that will be the answer. This is 2 by root 3 times. यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल के आप कैंसिल कर सकते हो और यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हो. समझे क्या? तो वो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा तो दिस विल बिकम 1 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2. दिस इज द फाइनल आंसर. इज दिस क्लियर? या, दैट इज द आंसर. समझ में आ गया? दैट इज द आंसर. सो दिस इज द आंसर. इसी प्रकार आप अगले वाले भी कर सकते हैं, बट आई थिंक आई विल स्टॉप हियर फॉर मैथ्स एंड आई विल स्विच ओवर टू फिजिक्स नाउ. ओके.